नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इच्छा मृत्यु कानून। जी हाँ, ये रविवार के सुबह न्यूजीलैंड में लागू हो चुका है और न्यूजीलैंड के अलावा कई सारे देश में हैं, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। इस तरह के कई सारे देश हैं, कुछ और देश हैं जहाँ पे इच्छा मृत्यु का कानून लागू है। और इसे सुन करके आप लोग को ये भी जानने को मिलेगा कि ये इच्छा मृत्यु कानून होता क्या है और इससे क्या कोई भी लोग चाहेंगे कि नहीं मुझे मार दो तो उसको मार दिया जाएगा। इच्छा मृत्यु हो गई ये, यानी समय से पहले मरना, क्या कह सकते हैं कि वो एक इच्छा मृत्यु हो गई, ये आपको जानने को मिलेगा। क्या भारत में ऐसा लागू होगा? तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इच्छा मृत्यु कानून जब लागू हुआ न्यूजीलैंड में, उससे पहले जो कह सकते हैं कि वहाँ पे एक इलेक्शन टाइप हुआ, यानी लोगों, वहाँ के देश के लोगों को ये पूछा गया कि क्या हमारे देश में इच्छा मृत्यु कानून लागू होना चाहिए। तो लगभग 65% लोगों ने कहा जी हाँ लागू होना चाहिए। लेकिन ये जो और भी कई सारे देश हैं जिसका मैंने नाम बताया, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्ज़रलैंड हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इच्छा मृत्यु है लेकिन कुछ शर्त के साथ। ये नहीं कि कोई भी आकर के बोले कि नहीं मुझे मार दो, घर में झगड़ा हुआ और बोल दिया कि मुझे मार दो, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई, बोला कि मुझे मार दो, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। इस केस में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप इच्छा मृत्यु के लायक हो। लेकिन कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन ये है, सबसे पहला कंडीशन रखा गया है जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, यानी जिसका कोई इलाज हो नहीं हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैंसर केस में क्या होता है कि अगर कोई लास्ट स्टेज पे होता हो और उसकी मृत्यु होने वाली है 1 महीना बाद, यानी बहुत ज़्यादा कष्ट होने के बाद उसकी मृत्यु होती है, तो वो अगर चाहे और 2 डॉक्टर की जो कह सकते हैं कि एक मर्जी होनी चाहिए, रिटर्न होना चाहिए कि 2 डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 महीना बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वो पेशेंट चाहे कि नहीं मुझे 10 दिन बाद ही मुझे मृत्यु दे दिया जाए, उस इच्छा मृत्यु में कोई भी कष्ट नहीं होता है, किसी भी तरह से कोई दर्द महसूस नहीं होता है। तो इसीलिए इच्छा मृत्यु लाया गया कि यानी कि जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित है, अगर वो मरना चाहें तो फिर वो मर सकते हैं। तो इस तरह के कानून लाए गए हैं। मैं बता दूं, इसका बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है कि जो लोग मरने वाले हैं, जिसको बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला रहता है, तो वो कष्ट होने से पहले वो खुद को कहते हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए और 2 डॉक्टर को एक्सेप्टेंस देना पड़ता है कि हाँ ये गंभीर बीमारी से ग्रसित है और ये अगले महीने मरने वाला है। तो इस तरह से इच्छा मृत्यु का कानून जो है वो लाया गया है और इससे ये सारे फ़ायदे होते हैं। अब बात करते हैं भारत में क्या ये लागू होगा। भारत में कभी नहीं ये लागू हो सकता है क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और मैं बता दूं आपको कि हर एक 2 मिनट पे ये एप्लीकेशन जाएगा सरकार के पास कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। यानी कारण क्या होगा? कारण होगा घर की आपस में लड़ाई, गर्लफ्रेंड से लड़ाई, जो कह सकते हैं किसी से ऐसे ही कहासुनी हो जाना, स्टूडेंट टीचर का बीच नोक झोंक, इस तरह से न जाने कितने सारे एप्लीकेशन जाएंगे। और ये सरकार देखती है, हर एक एप्लीकेशन को परखती है, उसके बाद ये कानून पास होता है। उसके बाद लोगों का एक्सेप्टेंस को जो कह सकते हैं एक्सेप्ट किया जाता है। लोग जो चाहते हैं इच्छा मृत्यु होना, उसके बाद डॉक्टर की जो कह सकते हैं कि एक एक्सेप्टेंस चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि हाँ इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, अब ये अगले महीने जिंदा नहीं रहेगा या 10 दिन में मरने वाला है। तो इस तरह के जो होता है, डॉक्टर की मर्जी होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। तो एक डॉक्टर की मर्जी होना अनिवार्य होता है, दूसरा गंभीर बीमारी होना चाहिए। ये सब कुछ सारे कंडीशन होते हैं, उसके बाद ही इच्छा मृत्यु होगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाने की इच्छा मृत्यु क्या होता है और ये भारत में होना चाहिए लागू या नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय, क्या विचार है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं इसके ऊपर और भी हो सके तो डिटेल्स आपको अगर जानकारी लेनी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।